श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। जैसा कि आपको पता है कि अमावस्या का दिन जो आएगा, जो पितृपक्ष की अमावस्या का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस दिन हम जो भूले भटके पितृ होते हैं या जो प्रेत योनि में चले जाते हैं, किसी एक्सीडेंट के द्वारा चंडाल योनि में चले जाते हैं, सर्प योनि में चले जाते हैं, जिनके बारे में हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं है वो कौन है, ऐसे पितरों का तर्पण कैसे किया जाए जिससे उन्हें भी कृपा प्राप्त हो सके और उनके नाम का भी कुछ निकल सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि पितरों का अगर हम तर्पण करते हैं, जैसे आप श्राद्ध पक्ष में, आप इस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो आप जो पितरों का तर्पण कर रहे हो या पितरों की पूजा याचना कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे पितर भी होते हैं जो एक्सीडेंट के द्वारा या किसी भी कारण जिनको हम जानते नहीं है, तो उनके लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? उनके लिए जो क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और वीडियो के एंड तक आप बने रहना, तभी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर कोई पार्ट मिस हो जाता है तो उस दौरान जो है हम कुछ ऐसा ना खो दें जो हमने पूरे 16 तिथियों में किया और लास्ट में 16वीं तिथि के अंदर हम पूर्ण ना कर पाए। सबसे पहली बात, अमावस्या। सभी अमावस्या पर जो जितने भी भटके हुए भूले भटके पितृ होते हैं, जिनका नाम तक हमको नहीं पता होता है, हमारी पीढ़ी में होते हैं, हम है तो किसी ना किसी की देन। एक बात याद रखें, सप्त ऋषि की से सभी का जो है संतान उत्पन्न हुई है। आगे जो क्रिया चलती रही है उसके बाद धीरे धीरे सबके गोत्र, जिसको गोत्र का ना पता हो तो सप्त ऋषियों के नाम ले लो, उस उनके गोत्रों में गिने जाते हैं। अब जो 16 पितरों के नाम का आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको उन 16 तिथियों के लिए एक आपने केले का पत्ता ले लीजिए। केले का पत्ता कहीं से भी आपको केले का पत्ता जो है उपलब्ध हो जाएगा। और केले का पत्ता अगर आपको उपलब्ध नहीं होता तो कोई भी आप जो है पत्तल ले लेना। पत्तल, अगर आपको पत्तल मिल जाती है, लेकिन वो प्लास्टिक वाली प्लेटें मत लेना, पत्ते की बनी हुई पत्तल ले लेना चाहिए। उस दौरान आपको क्या करना है, अपने घर में आपने गुड़ 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 डाल के आटा गूंदना है। माता बहनों को ये चीजें पता है, गुड़ और सौंफ डालकर आटा गूंदना है। आटा गूंदते वक्त जो है गाय का देसी घी जरूर डालना है आटे के अंदर। अपना गोत्र बोलना है कि मेरा गोत्र ये है, मैं पितरों के निर्मित ये प्रसाद बना रहा हूं या बना रही हूं। आटा गूंद लिया, छोटी छोटी आपने 16 रोटियां बनानी है, 32 रोटियां बनानी है। एक के ऊपर एक जो रोटी है आपने रखनी है। और गुड़ जो है थोड़ा नाम मात्र का होना चाहिए, ज्यादा तेज गुड़ भी नहीं होना चाहिए, पराठा टाइप बन जाए देसी घी से। पराठा टाइप बन गया आपका, 16 रोटियां आपकी तैयार हो जाएंगी। उन 16 रोटियों के ऊपर जो है थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी देसी खांड और कुछ भी थोड़ा सा जो है, अपने घर में आप खीर बनाओगे तो खीर का मिष्ठान जो है उस पर आपने रखना है। ये सब रखकर इस प्रकार से तैयार कर लिया। प्रार्थना करी जाती है, मंत्र का गुणगान किया जाता है। अगर आप 16 तिथियों में जो भी मंत्र का गुणगान आप कर रहे हो वो गुणगान भी आप कर सकते हो। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन आपने क्या करना है, अमावस्या सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो और उस दिन जो है दुर्गा सप्तशती का 3 अध्याय भी कर सकते हो और या रामायण का पाठ भी कर सकते हो। आप अगर आप रामायण का पाठ कर रहे हो तो रामायण का पाठ भी कर सकते हो। रामायण का पूर्ण पाठ ना करें, 2 पाठ, 4 पाठ, 7 पाठ, जितना भी आप कर सकते हो, जितने भी अध्याय आप करना चाहते हो उतने कर सकते हो अपने पितरों के नाम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपने करना है। देखिए, अज्ञान मंत्रों में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कोई मंत्रों के बारे में हम जानते नहीं है, उन मंत्रों का जाप आपको नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करोगे जिससे आपके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। प्रार्थना करनी है। ये जो मैं 16 तिथियों के अनुसार मैंने हर तिथि के नाम का पूर्ण फल जो है निकाला है। अब आपने गंगा जल लेना है। गंगा जल लेकर सबके ऊपर थोड़ा 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 गंगा जल जो है आपने, एक दुर्बा होती है, दुर्बा दुर्बा लेकर उसके ऊपर जो है दुर्बा को आपने बांध लेना है। बांधने के बाद कलावे से दुर्बा के एक कटोरी में गंगा जल लेकर वही चीज जो है आपने उन 16 रोटियों के ऊपर जो है छिड़कनी है गंगा जल को। अब ये आपने छिड़क लिया। अब छिड़कते वक्त थोड़ा सा गंगा जल उस दुर्बा से अपने हाथ में लेना। अपने हाथ में लेने के बाद अपनी पत्नी का खाना नीचे की तरफ हाथ लगाएं। संकल्प लेना कि मैं नाम अपना लेकर, आप अपने पिता का नाम लेकर, अपना गोत्र बोलकर, अपने कुल श्रेष्ठ देवी का नाम लेकर, कुल देवता का नाम लेकर, मैं यहां का निवासी हूं। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी क्रिया या तंत्र क्रिया, मारण प्रयोग कुछ भी, या मेरे परिवार के अंदर अगर कोई भी पितृ एक्सीडेंट के द्वारा मरा हो, कुएं में कूद के मरा हो,
और या कोई बीमार होकर मरा हो, या बिजली या करंट लग के मरा हो, नहर में डूब के मरा हो, जल के द्वारा मृत्यु हुई हो, या किसी भी आपदा के द्वारा वो मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं अपने भूले भटके पितरों को सद्मार्ग के लिए आज के पाठ का पूर्ण फल देता हूं। 16 तिथियों में जो भी अन्न का जो है, जो भी इस अपना गोत्र का नाम बोला है कि इस परिवार के जितने भी हैं, जो भी गोत्र में इस परिवार में आते हैं, उन सबको ये फल प्राप्त हो। ये कर कर आपने उस जल को जो है आपने वहां पर उन जो आपने अन्न निकाला है उन पर छोड़ देना। अब ये पूरियां जो भी आपने जो पराठे बनाए हैं छोटे टाइप, ये पूरियां भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो। तो ये लेकर आपने गौशाला में जाना है। गौशाला में जाना है, वहां पर आपको जैसे आपने 32 बनाई है ना पूरियां, इस प्रकार से आपने क्या करना है, गौशाला में जाकर 8-9 पूरियां जो है गऊ को खिला देनी है। उसके बाद 3 पूरियां जो है आपने कहीं खुले स्थान पर रख देनी है, जहां पर नहर के किनारे, या कोई अगर कोई गांव में रहता है तो वहां पर 3 पूरियां खुले में रख देना। उसके बाद बाकी की पूरियां, अगर गांव में आपको कौवा दिखाई दे रहा है, कौवा दिखाई देता है तो कौवे को आपने खिला देनी है। अगर कौवा नहीं मिलता, कई बार क्या होता है श्राद्ध पक्ष में अक्सर ये होता है कि कईयों को कौवे नहीं मिलते हैं, और कोई श्राद्ध वैसे कौवे सामने दिख जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के अंदर ये ऐसे विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में अगर कौवा आ रहा है तो समझ लीजिए आपके पितृ जो है आकर ग्रहण कर रहा है। कौवा अगर आपका ये भोजन ग्रहण कर लेता है और खा लेता है, वो समझ लेना आपके पितरों को जो भी आपने ये अंदाना निकाला है, जो भी कार्य किया है, ये पूर्ण रूप से लगा है। अब गौशाला में 51 रुपए की या 101 रुपए की या 501 रुपए की पर्ची कटवा देना, अज्ञात गुप्त रूप का दान अपने पितरों के नाम का। ब्राह्मण को, किसी भी ब्राह्मण को 101 रुपए की दक्षिणा और थोड़े से अक्षत चावल, उन्हें जो है कच्चे चावल जो है ऐसे अपने दान के रूप में आप अर्पण कर देना, उनके पैर स्पर्श कर लेना। अपने घर में अपने माता पिता के पैर स्पर्श करना। आपको जो भी पितृ पक्ष का पूर्ण रूप से आपने जो विदाई करी है, ये पूर्ण फल प्राप्त देगी। इससे आपको अपने आप आपके पितृ आपको खुश रूप में दिखाई देंगे, दर्शन अच्छे महसूस हो सकते हैं आपको, और यहां तक कि आपको लगेगा कि जो कार्य आपने किया है उसके अंदर आपको कृपा प्राप्त हुई है। जब कभी भी हम ऐसे कार्य करते हैं ना, तो याद रखना जो ना दिखने वाली शक्ति है वो हमें देख रही है, वो हमें देख रही है। कहीं ना कहीं इसका फल जो है आज नहीं तो भविष्य में हमें जरूर प्राप्त होगा। ये कार्य किया गया अभी जैसे जो समय है, उस समय पर अमावस्या, पितृ अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है, बहुत बड़ी। इसके बाद एक अमावस्या और आती है कि दीपावली की, समझ गए? तो लोग क्या है, पितृ अमावस्या और दीपावली अमावस्या, ये 2 अमावस्या जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये कार्य आपने किया, करने के बाद उसका खुद को आपको एहसास होगा, खुद आपको महसूस होगा कि आपने जो पूजा करी है उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर आया है, आपके बच्चों पे आया है, आपकी संतान पे आया है, और आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं, आपके जीवन में आपको खुशहाली प्राप्त हो सकती है। पितरों की अगर कृपा हो जाती है तो घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। लेकिन कुल देवी का नाम मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तक मत रखना, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए ताकि हर भक्त तक ये वीडियो पहुंचे, तो वो भी इसका लाभ जो है प्राप्त कर सके। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।